हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का फटाफट100.com। फटाफट100.com में जो है एडुटेरिया का पार्ट 3 है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट100.com अप्रैल एडिशन एडुटेरिया का। फर्स्ट है कि भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का प्रथम जल टैक्सी शुरू हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना था? कोची बना। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो उड़ीसा बना। नेक्स्ट है भारत का पहला ओपन डॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी? तो हरप्रीत सिंह चंडी बनी। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो हेली हब खुलेगा गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा। नेक्स्ट है भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहले स्टेशन कौन होगी? तो सूरत होगी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना? तो कुंभलगी बना, केरल का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट शुरुआत किसने की? तो BHEL हैदराबाद में। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की। नेक्स्ट है कि डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो गुजरात न्यायालय बना। नेक्स्ट है 12.758 किलोमीटर बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना। नेक्स्ट है कि स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस बना। नेक्स्ट है भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया? तो गाजियाबाद में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया? तो गंजम जिला उड़ीसा को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। नासा के अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन में? तो जानवी डोंगेटी बनी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? किस केंद्र शासित प्रदेश ने जब पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी? तो दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे युवा 25 वर्ष में महिला पायलट बननी कौन? तो आयशा अजीज बनी। नेक्स्ट है भारत 21 नंबर की भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 549 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोध गया, बिहार। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है कि किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया था? अटल रोड टनल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश, 8 हवाई अड्डा, 8वां हवाई अड्डा बरेली। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति किसने जारी की? तो चंडीगढ़ ने जारी की। नेक्स्ट है टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपेट का उद्घाटन कहाँ किया? तो पुणे में किया। नेक्स्ट है उड़ीसा के सबसे लंबी टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो महानदी पर किया गया। नेक्स्ट है 30 नंबर की जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती, जेरी हैमलेट को किया गया दूध गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव जबलपुर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया? तो पेपरलेस न्यायालय बना केरल। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में होगी। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय से अधिसूचित किया? तो बिजली मंत्रालय। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण शुरू की गई? तो
इकाई शुरू की गई? तो बेंगलुरु में शुरू की गई। नेक्स्ट है IOC की किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो मथुरा में स्थापित करेगी। नेक्स्ट है NTPC किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख में करेगी। OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो असम में करेगा। नेक्स्ट है कि गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि NTPC द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित करेगी? तो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च करने की घोषणा की? तो भारत और अमेरिका। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद तेलंगाना। अब चलिए देखते हैं इंटरनेशनल के कुछ बारे में। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल ने दी है। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो राजस्थान भारत। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान ने लागू की है। नेक्स्ट है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाले पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो माया एंजेलो। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबे नेटवर्क वाला शहर कौन बना? तो शंघाई चीन बना। $3 ट्रिलियन का शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बने? थे एप्पल बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चाइना। नेक्स्ट है 53 नंबर के ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाएगा? तो सऊदी अरब में बनाया गया। नेक्स्ट है 54 नंबर दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन बनी? तो जारा रदरफोर्ड बेल्जियम की। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक लुइस इजमेडन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बना। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना? तो चीन बना। दुनिया का सबसे नया गणराज्य देश कौन सा है बना? तो बारबाडोस बना। नेक्स्ट है भारत ने किस दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा पे। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड नट ट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो बोत्सवाना में खोजा गया। 65 नंबर है कि दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई? तो इंडोनेशिया में खोजी गई। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो जैस्मिन हैरिसन बनी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रोकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो मेडागास्कर में खोजा गया। विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन किस क्षेत्र किस महासागर में खोजा गया? तो बेडल सागर में। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू की? तो असम ने शुरू की। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली? तो केरल में मिली। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसका क्या नाम दिया गया? तो यूरेनियम 214। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। नेक्स्ट वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो यूनिकॉर्न नाम रखा गया। बोगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बोगोनिया कहाँ खोजा गया? तो तिब्बत में खोजा गया।
नेक्स्ट है 80 नंबर के हाइड्रोजन का सामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की। इसका नाम क्या है? तो मैगी नाम है। नेक्स्ट है खेलकूद से। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज कौन बने? तो CSK बनी। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। नेक्स्ट है भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली में की जा रही है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो शकीनुल गन्नी बने बिहार के। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन बने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो साकिब उल हसन बने। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो जेम्स एंडरसन बने। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने। नेक्स्ट है भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो त्रिपुरा में बना। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 के नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नासिक में लॉन्च किया गया। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो डाबर। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोबर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई थी? इंदौर मध्य प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है 95 में भारत का पहला OCM किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया। नेक्स्ट है 96 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया? तो केरल ने जारी किया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओक्रेश्वर बांध मध्य प्रदेश में हो रहा है। नेक्स्ट है किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? तो 9900 मेगावाट क्षमता होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, एल्यूटेरिया प्रैक्टिस सेट का 1, 2, 3 तीनों अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।